सृष्टि की शुरुआत कहां से हुई? सृष्टि की शुरुआत हुई बिग बैंग से। समथिंगनेस से सृष्टि की शुरुआत हुई। नथिंगनेस। सृष्टि जब शुरू हुई तो पहले एक बिग बैंग हुआ। सृष्टि की शुरुआत एक एटम से हुई। कोई कहता है सृष्टि की शुरुआत एक धमाके से हुई। कोई कहता है कि सृष्टि की शुरुआत जो है वो एक सेल से हुई। सभी बातें सही हैं। एक थॉट मेरे दिमाग में आता है, उससे पहले क्या था? हिरण्यगर्भ कहता है सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। तो कौन थी वो हिरण्यगर्भ जिससे आप और मैं, ये सारा संसार है? उस समथिंगनेस से, यानी अगर ब्लास्ट हुआ तो उसमें एनर्जी का होना तो जरूरी था ही, उसके साथ में एटम का होना भी जरूरी था। क्या उससे पहले क्या था? एटम से पहले क्या था? एटम क्या है? आप, मैं, ये सारी सृष्टि जो दिखाई देती है। एटम मॉलिक्यूल सब्सटेंस, सेल का 3 भाग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑब्जेक्ट, मास एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। परंतु इससे पहले क्या था? क्या था इससे पहले? जीवन निरंतर अपनी गति से चलता है, समय निरंतर अपनी गति से चलता है। आप जाने कितनी बार जन्म ले चुके हैं, जाने कितनी बार जन्म लेंगे, जाने कितनी मृत्युएं आप देख चुके हैं, कितनी डेथ्स अपनी ही आप देख चुके हैं, कितने बार गर्भ में आ चुके हैं, जाने कितनी बार गर्भपात भी हुआ होगा, जाने कितनी बार आपके जीवन में मृत्यु जैसी सिचुएशन भी आई होगी, जाने कितनी बार आपने खतरे को भी महसूस किया होगा, जाने कितनी बार आनंद को भी महसूस किया होगा, और एक क्षण आनंद महसूस करते करते दूसरे क्षण आप उदास भी हुए होंगे। जाने कितनी बार आपको प्रेम हुआ होगा, जाने कितनी बार आपको घृणा हुई होगी, जाने कितनी बार आपको क्रोध आया होगा, जाने कितनी बार आपको नथिंगनेस फील हुई होगी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बिग बैंग, समथिंगनेस, एक एटम से सृष्टि का निर्माण होना। उससे पहले, सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, आकाश भी नहीं। वो नथिंगनेस थी। नथिंगनेस। नथिंगनेस क्या है? शून्य, जहां कुछ नहीं है। टाइम की वो डायमेंशन जहां पे ना आप हैं ना मैं हूं, केवल एनर्जी है, केवल ऊर्जा है। शमशान और जीवन, मृत्यु और जन्म, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हमेशा हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। हमारी लाइफ पूरी अपना अपना कार्य कर रही है। हमारी लाइफ में एक एक काल का खंड विराजमान होकर चलायमान है। उसी काल की शक्ति, उसी काल समय की शक्ति महाकाली, वो ही ऊर्जा जो विभत्स भी है, वात्सल्य भरी भी है, परंतु ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, केवल ऊर्जा है। उसी आदि, अनादि, अनंत जो भूह, भुवः, स्वः या पूरे अंतरिक्ष
या द्वादशादित्य या कितने ही ब्रह्मांड इनका संचालन कर रही है। वही ऊर्जा जो आपके और मेरे भीतर प्राण बन के चल रही है, वही ऊर्जा जो प्राण के समय जो मृत्यु का प्राण बन जाती है। आप समझें कि जैसे जन्म में ऊर्जा है, मृत्यु में भी तो ऊर्जा है। वही शून्य जो है पर है नहीं, जो दिखती नहीं पर विराजमान है, जो दिखाई भी देती है और दिखाई भी नहीं देती, छुपती भी है और सामने भी आती है, जो सभी रहस्यों की तरफ व्यक्ति के मन को आकर्षित भी करती है और सभी रहस्यों से व्यक्ति को पीछे भी रखती है। वही ऊर्जा जो आपके और मेरे होने से पहले थी, वही ऊर्जा जो सृष्टि से पहले थी, जो नथिंगनेस थी, वो है महाकाली। काल की शक्ति महाकाली, और वो हिरण्यगर्भ जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जिसकी ऊर्जा से आप और मैं हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आने वाले बीच बीच में कुछ पोस्ट्स इसके बारे में मैं जरूर डालूंगा, क्योंकि महाकाली को देखने का हमारा परिपेक्ष हमें बदलना होगा। महाकाली को देखने का परिपेक्ष हमें इसलिए बदलना होगा कि वो केवल संहारक नहीं है, वो सृजनात्मक भी है। शमशान उनका निवास, शून्य यानी जीरो, नथिंगनेस, where nothing is there, neither the good is there nor the bad is there, the only energy is there। हमें महाकाली के उस तत्व को समझना होगा। केवल मंत्र जप के क्या हम महाकाली को जान लेते हैं? महाकाली वो रहस्यमय शक्ति जो कुंडलिनी बन के आपके अंदर है। महाकाली वो रहस्यमय शक्ति जिनके रूप बन के बगलामुखी, धूमावती, सभी 10 महाविद्याएं अपना अपना कार्य करती हैं, अपने अपने तत्व के रूप में विराजमान है आपके और मेरे जीवन में। महाकाली वो मूल जो बेस है हमारी सृष्टि का। यानी नथिंगनेस को लेके एक थ्योरी और भी है कि शायद कुछ जैसे ब्लैक होल्स बनते हैं, तो ब्लैक होल्स की जब या फिर यूनिवर्स इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है कि वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है, या फिर ब्लैक होल जैसी स्थिति में क्रिएट हो जाता है और बहुत ग्रेविटेशन आ जाती है, तो एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जहां समय धीरे धीरे खत्म हो जाता है और धीरे धीरे एक नया स्टार्ट होता है। वैसे ही एक या तो यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो जाता है जो एक्सपैंड होते 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 ब्लास्ट कर जाता है, और वही ब्लास्ट एक नई एनर्जी बन के एक नए अस्तित्व को जन्म देती है। आपका जीवन और मेरा जीवन भी तो ऐसे ही है, और वही मूल शक्ति है, वही मूल प्राकृति है, वही आपके जीवन और मेरे जीवन में विराजमान शक्ति है। क्योंकि हमारा स्टार्ट भी शून्य से हुआ है, हम अंत भी शून्य पे जाते हैं। जैसे कि आपने जब गर्भ में अपनी मैया के प्रवेश किया, अपने माता जी के गर्भ में आपने प्रवेश किया, तो क्या आपको याद है कि आप बैक टू एवोल्यूशन गए हैं? पिछले जन्म में आपकी मृत्यु हुई थी, डेफिनेटली हुई होगी। हार्डली मैटर्स वो 500 साल पहले हुई हो और 700 साल पहले हुई हो, वो 200 साल पहले हुई हो, तो 2 दिन पहले हुई हो, नो, डज नॉट मैटर। द मैटर इज, याद है? नहीं। एक छोटा सा हमारा ऑपरेशन होता है, जिस अंग का ऑपरेशन होता है उसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। तो मृत्यु से बड़ा ऑपरेशन कौन सा होगा?
और वो सृष्टि कितनी एक्सपर्ट होगी, कितनी बड़ी डॉक्टर होगी और कितनी बड़ी इंजीनियर भी होगी, कैसी शल्य करती होगी चिकित्सा में, कैसे सर्जरी करती होगी। इट विल बी द बिगेस्ट सर्जरी ऑफ द यूनिवर्स। अंत से शुरुआत तक जो बीच का समय है और शुरुआत से अंत तक जो बीच का समय है वो दोनों परिप्रेक्ष्यों से चलता है, टाइम से और टाइमलेसनेस से। आप जब बॉडी छोड़ देते हो तो क्या याद कितने साल बाद जन्म लिया, कब तक भटकते रहे, कब तक आप वेट करते रहे उस गर्भ की जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, कब तक आप, यानी वो भी एक एक्सपेंशन है, वो भी एक्सपेंशन है और जीवन भी एक्सपैंड कर रहा है, हमारा यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। आप, मैं, हम सब उसी मूल प्रकृति का हिस्सा हैं और उस प्रकृति में सबसे पहले है शून्य, सबसे पहले है शून्य और वो है महाकाली, वो है आदिशक्ति जगदम्बा, वो है मूल प्रकृति, वो है ऊर्जा। और वही ऊर्जा जब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गई, शून्य बना, और वही ऊर्जा जब एक्सपैंड होके, एक्सपैंड करती रही यूनिवर्स को, करती रही तो ब्लास्ट हुआ। और वही ऊर्जा जो समय का निर्धारण करती है, और वही ऊर्जा ग्रेविटेशन बनके ब्लैक होल के पास जाके टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है। मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन या वही ऊर्जा वेलोसिटी बनके जीवन, वही ऊर्जा वेलोसिटी बनके आपके टाइम को स्लो डाउन कर सकती है। ये वही मूल प्रकृति है जो शून्य है, ये मूल प्रकृति वही है, ये महाकाली वही है, ये वही है आदि जगदम्बा जो अनंत है और इनफाइनाइट है, हर एक चीज में है, आपके जीवन में भी शून्य है। देखिए, जब तक आपको नया विचार नहीं आता आप शून्य में होते हैं, और नया विचार लाने के लिए आपको विचार शून्य होना पड़ता है, क्योंकि आविष्कार कोई भी हुए, इस दुनिया में कुछ भी हुआ, उसका कारण केवल शून्य था, वो विचार शून्य था। आइंस्टाइन ने भी जब देखा होगा, या हमारे ऋषियों ने भी यदि उन रहस्यों को प्राप्त किया है, योगियों ने, पतंजलि ने, या वशिष्ठ ने, या विश्वामित्र ने, या फिर उन ऋषियों ने, उन जैसे भास्कर, उन्होंने विचार शून्य होके ही उस आविष्कार की तरफ कदम बढ़ाए, वो महाकाली है। आपके जीवन में भी जब आप कहीं के नहीं रहते, बोलते हैं ना मैं तो कहीं का नहीं रहा, तो भी वो महाकाली है, और वही तुरीय है, यानी जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, वो डायमेंशन जहां पे नथिंगनेस है, जहां पे न सत है, न तम है, न रज है, वो तुरीय है, वो शून्य है, वो ही है दृष्टा भाव, वो ही है जो सबको दिखती नहीं पर देखती है, वो ही है जो जीवन की एक एक परिस्थिति में विराजमान है, एक एक स्थिति में विराजमान है, बुरे में विराजमान है, अच्छे में विराजमान है, दुख में विराजमान है, सुख में विराजमान है। वही नथिंगनेस है जो आपको ड्राइव आउट करती है या फिर ड्राइव इन करती है। आगे भी महाकाली के बारे में हम बात करेंगे, जुड़े रहिए। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके कर लें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कृपया इन वीडियोस को शेयर करें,
क्योंकि आज के समय में हमारी शक्तियों, हमारे जो बेसिक वेदांत फिलॉसफी है या हमारा पुरातन एंशियंट विज्ञान है, वो लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। जुड़े रहिए।